So today we'll be discussing about the role of diagrams in UPSC mains examination. अब रोल ऑफ डायग्राम्स एज इन बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम डायग्राम्स कैसे बनाएं, किस तरीके के डायग्राम्स बनाने चाहिए यूपीएससी में जिससे बेटर रिजल्ट्स आए। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डायग्राम्स होते हैं, क्या बेटर रिप्रेजेंटेशन उनकी हो सकती है, क्या चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूटिलाइज करनी चाहिए while drawing the diagram so that you end up writing effective answers. Okay, so here we proceed with how you draw the diagrams. So first is the objective. पहले डायग्राम्स ड्रॉ करने से पहले हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों डायग्राम्स बनाना चाह रहे हैं, है ना। आप सब लोग बात करते हैं कि मैम हमको डायग्राम्स आप सिखा दीजिए, जैसे मैं आप लोगों को सिखाती भी हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप डायग्राम्स बना क्यों रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट लीड्स टू राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, वो चीज बहुत मैटर करती है। बिकॉज अल्टीमेटली जो ये पेपर है दैट इज योर फेस। ओके, सो नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने ये क्या लिखा है, इसको सही से लिखिए, नो। सो दैट विल बी द लास्ट चांस एज इन फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर, राइट। सो आपको ये बेटर करना है कि अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बहुत इफेक्टिव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। सेकेंड इज बेटर आंसर क्वालिटी। अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है या आपका जो पीयर है, अगर वो कोई डायग्राम बना रहे हैं और आपने लेट्स सपोज डायग्राम नहीं बनाया है, ओके, डेफिनेटली उनकी जो क्वालिटी है वो बेटर मानी जाएगी। अगर उनका कंटेंट सही है, अगर उनकी कंटेंट कॉम्पिटेंसी सही है और उन्होंने डायग्राम भी बनाया है, तो दैट इज अ बेटर आंसर डेफिनेटली, बिकॉज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। माइंड इट, ओके। सो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हम जितना ज्यादा पिक्चर्स के थ्रू अपनी चीज को बयां करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा इंपैक्ट आपका एग्जामिनर पे आएगा, राइट। Third is it saves lot of time. Definitely it is going to save time of the examiner as well. Okay, not only your time, आपको तो time definitely लग रहा है, but आपका time बच रहा है in well integrating your thoughts, है ना। आपको बहुत जगह अलाइन करना पड़ता है, कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है मैं कैसे कनेक्ट करके चीजों को एक जगह पे लिखूं, है ना। तो उस केस में वो हम डिस्कस करेंगे आपके आंसर राइटिंग वाले आगे वाली जो सीरीज है उन सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू सेव टाइम इज, जब आपके जो एग्जामिनर हैं वो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, तो आपका पेपर चेक करते टाइम उनको ये लगना चाहिए कि ओके दिस इज द जस्ट, आई नीड नॉट स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। मुझे दिख गया कि दिस स्टूडेंट नोज एंड हिज नॉलेज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड, राइट। सो वी नीड टू कीप थिंग्स इन कीप दीज थिंग्स इन माइंड सो दैट इट बिकम्स इफेक्टिव फॉर अस. Now, it can easily explain difficult concepts. So, apart from providing a very quick view of the information provided, it also easily explain difficult concepts. So, कई बार ऐसे concepts आ जाते हैं जिसको आप समझा नहीं पाते, बट जब वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है या टैबुलर फॉर्मेट आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, या आप उनको वेन डायग्राम्स में, पाई चार्ट्स में, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बेटर क्वालिटी होती है। अभी क्या सेट ऑफ डायग्राम्स है आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो avoids monotonous nature. So last objective here which is focused is avoids monotonous nature of answer and it becomes very inquisitive to read. इंक्विजिटिव टू रीड मीन्स जितना ज्यादा आपका पेपर अपीलिंग होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, राइट। तो अगर आप कहें कि आपकी पर्सनालिटी बेटर है 4 लोगों से, राइट, तो आप अलग से दिखेंगे, आप अलग से नोटिस में आएंगे, ऐसे ही आपका पेपर नोटिस में आएगा अगर आप अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि एक जो एग्जामिनर की जॉब है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ लिमिटेशन दी जा रही है, कुछ लिमिट उनको दी गई है कि भाई आपको इतने नंबर ऑफ पेपर्स ही चेक करना है, बट एक इंसान का एक माइंडसेट होता है ना, एक इंसान का एक मूड होता है। तो जिस मूड से वो आ रहे हैं उस दिन की क्या साइकी है, क्या वो सोच रहे हैं, है ना, कि आज कितने पेपर मैं चेक करने वाला हूँ या इतने घंटे का मेरा आज टारगेट है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि उनसे पहले आपके जस्ट पहले एक पेपर उनके पास आया और उस पेपर में उन्होंने देखा कि ओ वाओ व्हाट अ गुड हैंड राइटिंग, है ना, शी और ही हैज,
तो अगर उन्होंने देखा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका आता है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी हैंडराइटिंग बैड है, या ये मैं कह लूँ कि आपने डायग्राम्स इफेक्टिवली नहीं बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का सेटबैक लगेगा, है ना। तो हमें कोई भी इसमें स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है। रीजन बीइंग, यहाँ पे एक एक मार्क्स से आपकी रैंक्स बदल जाती हैं। सो लेट्स बी वेरी अलर्ट इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग आवर आंसर्स। तो उसमें आगे हैंड राइटिंग क्या रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बट आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, दैट इज योर डायग्राम्स। ओके, सो टिप्स फॉर इफेक्टिव आंसर्स। सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी, जो मैंने खुद इस चीज को विटनेस किया है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स ना बना के, अलग वेराइटी ऑफ डायग्राम्स ना यूज करके सिमिलर सेट ऑफ डायग्राम्स बनाते हैं, है ना। सिमिलर डायग्राम्स रेपिटेटिव हो जाता है बहुत, तो वो रिडंडेंट नेचर नहीं होना चाहिए डायग्राम्स का। सो यूज डिफरेंट डायग्राम्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डायग्राम शुड बी नीट एंड सुटेबली साइज्ड। अब नीट मतलब पहली बात तो क्लियर होना चाहिए, है ना, बहुत क्लटर्ड फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। सुटेबली साइज्ड का मतलब क्या है? सुटेबली साइज मतलब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनकी शीट आती है तो मैं जब उसको एग्जामिन कर रही होती हूँ, चेक कर रही होती हूँ, तो व्हाट आई सी इज कि पूरा पूरा पेज ले लिया है डायग्राम बनाने में। सो देयर शुड बी एन एक्ट बैलेंस, या तो डायग्राम दिख ही नहीं रहा और या तो डायग्राम बहुत बड़ा बना दिया है। So that should not be the ideal way of doing it. So maintain the balance between the content as well as the diagram. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बॉक्सिंग एंड टाइटलिंग। टाइटलिंग यू कैन से लेबलिंग, है ना। बॉक्सिंग क्या होता है? बॉक्सिंग मतलब मैंने ऐसे उसको बॉक्स कर दिया, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, here I go and then pen, and अगर मैं देखूं मैंने एक बॉक्स बना दिया, राइट। अगर मैंने ये बॉक्स बनाया है और इसमें मेरा कोई डायग्राम है, एंड अगर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर लेबलिंग कर दी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबलिंग? लाइक मैंने फिगर, और फिगर में क्या दर्शाया जा रहा है, क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर मैंने वो लिख दिया है, तो इट बिकम्स अ बेटर डायग्राम, इट बिकम्स द कंप्लीट इंटेंसिफाइड डायग्राम। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हम प्रॉपर बॉक्सिंग और लेबलिंग कर रहे हैं, ताकि वो बहुत क्लटर्ड फॉर्मेट नहीं लगे। जब आप बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स करना ही चाह रहे हैं तो वो वाकई में ही बेटर होना चाहिए, राइट। नाउ अब हम आते हैं किस पे, जैसे हमारा जो सेकंड पार्ट जहां पे हम थे कि ड्रॉ डायग्राम्स एज पर रिक्वायरमेंट। ड्रॉ डायग्राम्स एज पर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जहां पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम डायग्राम्स बना रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि जहां पे रिक्वायर्ड नहीं था हमने जबरदस्ती वहां पे डायग्राम बना दिया। क्यों? बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो हमको वो नहीं करना है, हमको जहां पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे हमको डायग्राम बनाना है। देन प्रैक्टिस डायग्राम्स व्हाइल मेकिंग नोट्स। अब ये क्यों मैंने लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे आपको इम्प्रॉम्प्टू नहीं करना है, को अवॉइड करना है ना। जब वहां पे जाके ऐसे हेस्ट में गड़बड़ डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा साइड इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। तो हमको करना क्या है, जब हम नोट्स बना रहे हैं हम तब भी तो कर सकते हैं, राइट। तो व्हाइल प्रैक्टिसिंग, है ना, जब हम नोट्स बनाते टाइम अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या वैसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम बना ले तो इट वुड बी बेटर फॉर अस, राइट। नेक्स्ट इज लिमिट योर डायग्राम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई स्पेसिफाइड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि डायग्राम्स बनाने हैं, देयर शुड बी गुड ब्लेंड, तो वो बच्चा सब समझ के गया। जब नोट्स लेके आया तो उसका पूरा सब्जेक्ट, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो सेक्शन है, वो पूरा का पूरा उसका डायग्राम से ही भरा हुआ था। उसमें कहीं कंटेंट था ही नहीं, मतलब कंटेंट था बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। तो हमको वैसा नहीं करना है, राइट। सो मेक नोट्स विद एट बैलेंस ऑफ डायग्राम एज वेल एज कंटेंट। नाउ यूज अप्रोप्रिएट स्टेशनरी। अप्रोप्रिएट स्टेशनरी मतलब अब आपने पेन से डायग्राम बना दिया पेपर में, है ना, आपको रियलाइज होता है 2 मिनट बाद, अरे यहां तो ये आना ही नहीं था, तो आपने उसमें वहां कटिंग कर दी। तो ये चीजें नहीं करनी। तो अगर आपने वो डायग्राम बनाया और कटिंग कर दी तो उस डायग्राम की जो इफेक्टिवनेस थी ना वो तो मीट हुई नहीं। तो हमको वो गलती नहीं करनी है,
ओके, नाउ शुड नॉट कवर होल पेज, ये मैं पहले ही स्पेसिफाई कर चुकी हूं कि आपको लिमिट करना है और उसको सुटेबली साइज करना है। ओके, एंड डोंट ड्रॉ कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों लिखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं? अरे आपने डायग्राम बनाए इसीलिए हैं कि इजीली कॉम्प्रिहेंड, जो आपके एग्जामिनर हैं ये या जो भी आपका, अगर कोई फैकल्टी है जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, आप वैसे ही अपना टेस्ट दे रहे हैं, आपने चेक कराया, तो अगर आपने अच्छे से बनाया है डायग्राम तो वो इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए, इसलिए तो आपने बनाया। बट अगर इट बिकम्स टफर टू डिसाइफर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्राइंग दैट डायग्राम? सो जो आपका जो पर्पस था वो तो मीट हुआ ही नहीं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, राइट? सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मैम क्या टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बनाएं, किस तरीके के डायग्राम्स होने चाहिए। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट different types of diagrams, like your tabular formats, like your tabular structures, your graphs में आप clustered bar diagrams हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, then pie charts, hierarchical structures, Venn diagrams, hub and spoke model, then cyclic structures, then pyramid, maps, then drawing figures and miscellaneous as well. There are multiple forms of drawing diagrams, so it is about your creativity. Okay, so अब हम आते हैं tables पे। अब टेबल्स कहाँ बनाएं? जैसे अभी मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल दे रही थी, है ना, तो वही हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो अगर आपने एक ईयर लिखना है और आपने बताना है कि इस ईयर में ये इवेंट्स हुए, है ना, या इससे इस ईयर में ये इवेंट्स हुए, अगर हम वो ईयर स्पेसिफाई कर दें एंड इवेंट अकर्ड स्पेसिफाई कर दें, अगर हम उसको पैराग्राफ में करेंगे तब कैसा रहेगा और अगर हम उसको टेबल में करेंगे तो कैसा रहेगा? डेफिनेटली जो आप उसको टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल लुक मोर अपीलिंग, मोर इफेक्टिव। तो ये चीज जरूरी है कि आप एक प्रॉपर टेबल बनाएं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पे पीरियड लिखा 1947 से 61, फिर पॉलिसीज क्या क्या हुई और फिर क्या रिस्पॉन्स था। ऐसे डिफरेंट मैनर्स में आप टेबल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको नोट्स में, वैसे जनरली आपको हमारे नोट्स में ये सब चीजें दिखेंगी, बट अगर आप जो भी मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर रहे हैं उस केस में मैं कह रही हूं कि आप ध्यान दीजिए कि अगर टेबल्स नहीं भी हैं तो आप बनाइए। सो वो हम किस टाइम पे करेंगे? वो अगर हम नोट्स बना रहे हैं उस टाइम पे हमको ध्यान देना है कि हम टेबल्स या जो भी हम फर्दर डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं हम उनको इंकॉर्पोरेट करके चलें, ताकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उस चीज को प्रोसेस कर ले और रेडी हो जाए और आगे एक्सेप्ट कर पाए कि जब हम पेपर में बैठे तो एज वी हैव फोटोजेनिक मेमोरी तो हमको वो डायग्राम्स दिख रहे हैं, राइट? एंड जो आपको दिखेगा वही बिकेगा, राइट? तो हमें वही दिखाना है जो दिखता है। सो दैट मीन्स जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा आपका जो पेपर है, आपका जो आंसर है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो सिंपल सा एक फंडा है मेरे अकॉर्डिंग, प्लीज मेक द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर इजी इफ यू वांट योर लाइफ टू बी इजी, है ना? तो लाइफ इजी कैसे बनेगी? अगर स्कोर अच्छा आएगा और आप बन जाओगे, है ना, ऑफिसर। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज ग्राफ्स या क्लस्टर्ड बार डायग्राम्स। अब हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं, है ना? ग्राफ्स हम कैसे बना सकते हैं? लेट्स सपोज मुझे लिटरेसी लेवल दिखाना है और मेल और फीमेल का दिखाना है। मैं अप्रोक्सीमेटली अगर बात करती हूँ तो अगर मैंने 2 ईयर का लेना है, 3 ईयर का लेना है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना कि मैंने मेल्स और फीमेल्स का बॉक्सिंग कर दी। ये ध्यान रखना है उसकी इंडेक्सिंग, और आपने जैसे यहाँ पे मेल्स देख रहे होंगे लाइट ग्रीन में है, ये डार्क ग्रीन में है, तो आप इस चीज के लिए अलग मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जैसे भर सकते हैं इसको, है ना, और इसको नहीं भरा, है ना, तो अलग अलग टाइप की इंडेक्सिंग है। ये ध्यान रखना है कि हमने इंडेक्सिंग प्रॉपर करी है ताकि क्लियरली विजिबल हो। अगर आपने जो चीज यहाँ यूज करी है तो यही चीज आपकी यहाँ पे यूज होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो इंडेक्सिंग सही होनी चाहिए, तभी आपका ये जो ग्राफ है आपका पर्पस सॉल्व करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाई चार्ट्स पे। पाई चार्ट्स आपका इकोनॉमिक्स में काफी देखा जाता है, देखा होगा आपने, बनाते हैं। तो हमको ट्राई करना है कि पाई चार्ट्स अपने इकोनॉमिक्स में हमें बनाने, अब बाकी जगह भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से हमको पाई चार्ट बनाना है। अब जैसे आप ये देखिए, ये पाई चार्ट है। अब किसी चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है, मैंने इसका नाम ले लिया है टेंटेटिवली आइटम 1 2 3 4, है ना? आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी चीज का अगर परसेंटेज इतना है, 17% ये चीज है, 45% ये है,
10% ये है और 26% ये है ना। अगर मुझे ये चीज दिखानी है तो पाई चार्ट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नेशनल पॉवर्टी स्प्लिट दिखाना है ना, तो एक रेशियो हो गया, आप देख सकते हैं मैंने इंडेक्सिंग करी है, इसमें कलर वाइज इंडेक्सिंग हो रखी है और इस तरीके से मैंने पाई चार्ट बना दिया। अगर मैं इसी चीज को लिख रही होती तो क्या वो इतना इंपैक्टफुल होता जितना इंपैक्टफुल ये है? डेफिनेटली नॉट। सो इसीलिए बेटर ये है कि हम जो भी पाई चार्ट्स बना रहे हैं ये हम ध्यान दें कि हमने उसकी इंडेक्सिंग कैसे करी है, और ये ध्यान रखना है कि उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। तो आप लिखिए कि फिगर नंबर एंड व्हाट डज दिस फिगर डिपिक्ट। तो अगर वो लिखेंगे तो वो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो क्या पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उस डायग्राम के थ्रू। ओके, so that is important. Next is your hierarchical structure. What do you understand by hierarchical structure? Hierarchical structure वो होता है जिसके अंदर hierarchy दिखती है ना। एक तो वो फॉर्मेट हो सकता है, एक में हो सकता है कि आप किसी की दो कैटेगरीज दिखाना चाह रहे हैं, है ना, तो उसकी दो सब कैटेगरीज है, मतलब एक पेरेंट नोड है, फिर चाइल्ड नोड है, फिर उसके बाद फर्दर, है ना। तो या तो आप ग्रैंड पेरेंट, यहाँ पे सपोज ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये फर्दर चिल्ड्रन हो गए, है ना। तो ये तो तरीका है कहने का, बट ये बहुत से फॉर्म में आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको हिराकी दिखानी, आप हिराकी दिखाइए। अगर आपको फ्लो सिर्फ देखिए, फ्लो चार्ट का तरीका अलग होता है, उसमें हम ज्यादातर हिस्ट्री में यूज करते हैं, मैं आगे बात करूंगी, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। इस केस में हम एक ऐसा ऑर्डर, हम एक कैटेगरी वाइज, हम एक क्लासिफिकेशन दिखाना चाह रहे हैं, और उस क्लासिफिकेशन को आप टेबल में भी दिखा सकते हैं और आप हिरार्किकल स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज वेन डायग्राम्स। जैसे कि मैंने वेन डायग्राम में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 को दिखाया। जनरली वेन डायग्राम्स जो होते हैं आप एथिक्स में ज्यादातर यूज कर पाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप एथिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको एथिक्स वाले डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। आई हैव शेयर्ड द एग्जांपल एज वेल। Now there is another model, many of you must have heard about, that is hub and spoke. Hub and spoke model generally हम यूज करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमको सॉल्यूशन बताना है, चैलेंजेस बताने हैं, कोई स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ स्कीम्स लिख दिया और सारी स्कीम्स बता दी। मैंने कोई सॉल्यूशन बताने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन एंड मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस बता दी। तो आप इसको बहुत सारी नोट्स को आप बढ़ा सकते हो, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी नोट्स डालो, राइट। तो ये बेस्ट पार्ट रहेगा, जनरली ये बहुत यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको टिप दिया स्टार्टिंग में ही कि रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर रेपिटेटिव नहीं करना है तो इसी डायग्राम को बनाने के और भी तरीके होते हैं जो मैं डिस्कस करूंगी, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? साइकिल, है ना, पहिया। तो अगर मैं व्हील की बात करूं तो क्या हमको यहाँ पे एक व्हील सा दिख रहा है? तो अब प्रोसेस 1 दिखा दी, प्रोसेस 2 दिखा दी, प्रोसेस 3 दिखा दी, प्रोसेस 4 दिखा दी, और पूरा प्रोसेस यहां जो हमने लिखना है हम बीच में लिख सकते हैं, दिस विल रिफ्लेक्ट द कंप्लीट प्रोसेस फ्लो। अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है, मैंने एक साइकिल दिखानी है, मैंने यहां पे लिखा कुछ, यहां लिखा, इट इज अ साइकिल, इट इज ऑनगोइंग, राइट। सो ऐसी चीजें जब हमको लगता है कि हमको ऐसे डायग्राम्स बनाने हैं तो हम ये सब चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, इट विल लीड टू बेटर इफेक्टिविटी। पिरामिड्स, अब पिरामिड्स कहाँ यूज होते हैं? अब इसमें या तो टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है, बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप यहां पे देख पा रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी इट हियर? इसमें क्या हो रहा है? 100% लॉस ऑफ ओरिजिनल एनर्जी एज इट क्लाइम्स हायर द पिरामिड। क्या हम देखते जा रहे हैं? तो आप कोई भी आपको अगर अप्रोच दिखानी है ना, बॉटम अप अप्रोच दिखानी है, टॉप डाउन अप्रोच दिखानी है, तो पिरामिड्स आर द बेस्ट थिंग्स टू रिप्रेजेंट। अब आते हैं मैप। आपको मैप्स ना बनाने आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? देखो, तो ज्योग्राफी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसे ये मैप्स बनाते हैं ना तो आप 5 to 6 मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से।
जो आपके साथ लोग बैठे हैं जो पेपर कर रहे हैं, हो सकता है वो मैप बना रहे हो सकता है नहीं बना रहे हो। जैसे हम लोगों के यहाँ तो एक प्रोसेस फॉलो होती है। आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट्स कि अगर आप लेके आ रहे हो तो मुझे मैप्स चाहिए हैं। अगर आप कहीं पे रेंज दिखा रहे हैं तो उस रीजन को, मैं ये नहीं कह रही आप पूरा मैप बनाओ, हर जगह तो पूरा मैप बनाना भी नहीं है, बट आप वो सेक्शन तो ले सकते हो, उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो, वो बनाओ, इट बिकम्स बेटर, राइट। तो जितनी ज्यादा आप उसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक करेंगे, और 2 सेकंड लगते हैं इसको बनाने में, आप इसको बनाइए और आप बस प्रैक्टिस शुरू करिए। आप 3 से 4 बार में बहुत ही फर्स्ट क्लास इंडिया का मैप भी और वर्ल्ड का मैप भी आप बना लेंगे। तो जितना बेटर आप ये मैप ड्राइंग कर लेंगे उतना ज्यादा आपके आंसर्स, आपके 5 से 6 मार्क्स ज्यादा आप लेंगे डेफिनेटली। तो इस चीज को तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। बाकी चीजें तो इंप्लीमेंट करनी ही करनी है, बट उसमें क्या है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है। हाँ, आपके पाई चार्ट, वेन डायग्राम सब अलग तरीके से होंगे डेफिनेटली, बट जैसे आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं तो फ्लो में कई लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं, कई लोग सर्कल बना लेते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज ये, जैसे ये मैंने एक्चुअली कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं हमारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऐसे डायग्राम्स बनाए हैं। जैसे आप ये देखिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है ना, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया दिखाना था, तो कैसे दिखाया पार्टीशन। आप ये देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का डायग्राम है, आप भी तो ये सब बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर बनाना है डायग्राम, बट एक रफ व्यू तो हम दिखा सकते हैं ना, हम सील्स का व्यू दिखा सकते हैं, सील्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको हब एंड स्पोक बताया, तो ये हब एंड स्पोक का एग्जाम्पल ही तो है कि आपने लिखा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और आपने ये सब डाल दिया। तो यहाँ सॉल्यूशन भी डाल सकते थे जो मैंने बताया, स्कीम्स भी डाल सकते थे। ऐसे ही आपका ये डायग्राम हो गया, है ना। और लुक एट दिस इज काइंड ऑफ hierarchical structure that you can follow. Then miscellaneous में तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं। जैसे अगर हमको 4 पिलर्स बताने हैं, है ना, ई गवर्नमेंट के, तो हमने ऐसे बना दिया, राइट। हमको कुछ और दिखाना है, हमने दिखाना है सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, तो हमने सेंटर में सब डाल दिया जो हमें लिखना है, और एक हमने ये डाल दिया। बाकी बहुत से और डायग्राम्स देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कैसे क्या डायग्राम बनाएं, बट मैं कुछ डायग्राम्स अभी और बना देती हूँ जो आप आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। लाइक हम एक डायग्राम ऐसे कर सकते हैं जिसमें हमने ऐसे बनाया, अब क्या मतलब हुआ इसका। अब इसके यहां पे ये मैं कह सकती हूं वे फॉरवर्ड है। ये अगर पॉजिटिव सेंस में कुछ हमें बताना है, कुछ नेगेटिव सेंस में बताना है, इसकी 2 टाइप है, इसकी 3 टाइप है, या इसमें हम 3 चीजें लिखना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके के डायग्राम्स बना सकते हैं, राइट। अब ऐसी बस लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको समझेंगे। बस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको बहुत सारे पॉइंटर्स ऐड करने हैं, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जितने आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, राइट। अब उसके अलावा जैसे मैं बात करना चाहूंगी वे फॉरवर्ड का, मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। जैसे मैंने यहां पे वे फॉरवर्ड डाला, यहां मैंने लॉन्ग टर्म डाल दिया, यहां मैंने शॉर्ट टर्म डाल दिया, है ना। जैसे यहां पे कोई किसी चीज की एडवांटेजेस हो गई, किसी चीज की डिसएडवांटेजेस हो गई, यहां पे मैंने वे फॉरवर्ड डाला और ये लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ जाएगा। तो इस तरीके के डायग्राम हम बना सकते हैं। हम ऐसा कुछ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कैन बी, यस। तो क्या हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। सो दिस कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ योर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बात आती है, मैं एक और डायग्राम बनाना चाहूंगी जिसके अंदर जो मैंने बस लाइक स्ट्रक्चर बनाया, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं जिसमें हम जितना ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ये जैसा मैं बार बार बोल रही हूं कि आपको डायग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोशिश ये करनी है, लेट्स बी क्रिएटिव। जब हमको ऑलरेडी ये तरीके एक बार प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे ना, तो हमको याद रहेगा कि हम क्या क्या डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर हम इनको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे ना, वी विल नेवर रियलाइज कि हम क्या डायग्राम्स बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक हमारी, जैसे मैंने कहा कि फोटोजेनिक मेमोरी है, तो जो हमने अपने नोट्स में देखा होगा ना, अगर आप एक ही टाइप के डायग्राम बना रहे हो तो आपको वो एक ही टाइप के डायग्राम आपके वहां पे अल्टीमेटली बनेंगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र आउट हियर। अब इसके बाद जो मैंने प्रोसेस की बात करी, मैं आपको एक और चीज बहुत ही क्लियरली बता देती हूं। जैसे मैंने प्रोसेस की बात करी, हिस्ट्री में
आपका क्रोनोलॉजी मैटर करती है, राइट। तो अगर मैंने कहना है कि ओके ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब ऐसा नहीं आपको इसको हॉरिजॉन्टली बनाना है, यू कैन मेक इट वर्टिकल ऑल्सो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे किया। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ ड्रॉइंग दी डायग्राम्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है वो ये है कि प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैंने समझाई, बीट योर वेन डायग्राम, बीट योर पाई चार्ट्स, बीट फ्लो चार्ट्स, बीट योर मैप्स, अगर आपने यहां से टेक अवे लेना है तो टेक अवे ये लीजिए कि ज्ञान तो आप बहुत जगह से कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ समझा रही हूं, आपको बहुत लोग और भी समझा रहे होंगे, बट अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया ना तो दिस नॉलेज विल बी ऑफ नो यूज। ओके, हम लोग इंप्लीमेंटेशन में वीक हैं और हम लोग ज्ञान कंज्यूम करने में बहुत इफेक्टिव है, तो वो चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं एज आई एम लाइव, सो मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखें और उस सीख को आप इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ताकि आपका जो आंसर में स्कोर रेट है, जो आपके मार्क्स हैं, वो डेफिनेटली अच्छे आए एंड आप अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको एक्वायर करें। ओके, थैंक यू।